ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड सेट ए, द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 हैज द फॉलोइंग रिलेशंस इन इट। ठीक है, कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं आपको बुक में नीचे, और हमने फाइंड करना है, फाइंड वेदर दीज आर फंक्शंस और नॉट। इनकी फंक्शन बताने के हैं कि नहीं। इफ दे आर फंक्शन, फाइंड देयर टाइप्स। और अगर फंक्शन है तो उनकी टाइप्स हमने बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो रिलेशन दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है। सबसे पहले हमने ये बताना है कि फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, यहाँ एक सेट दे दिया 1 2 3। अच्छा, जो फंक्शन होता है उसके जो सेट, फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, जो उसकी मतलब डोमेन होती है, उसमें उसके सारे एलिमेंट्स यूटिलाइज होने चाहिए। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट्स को एसोसिएट होने चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो 1 डोमेन 2 रेंज के साथ एसोसिएट है। ठीक है, 1 डोमेन 2 रेंज के साथ एसोसिएट है, 2 डोमेन 3 के साथ एसोसिएट है, 3 4 के साथ, और 4 1 के साथ। तो यहाँ अगर आप देखें तो इसकी जो डोमेन है वो सारे जो है उसमें एलिमेंट्स किसी ना किसी के साथ एसोसिएट हुए हुए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो R1 जो है वो फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे R1 इज अ फंक्शन। अच्छा, फिर उन्होंने कहा था कि अगर वो फंक्शन है तो फिर टाइप कौन सी है। तो हमें पता है कि हमारे पास ये टाइप है 101 ऑन टू, और दूसरी है ऑन टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने बताना है कि ये 101 है या ऑन फंक्शन। तो यहाँ पे ये दोनों है। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो है यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, 101 में क्या होता है कि हर एलिमेंट दूसरे उसके साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, और ऑन टू भी है क्योंकि हर उसके साथ एसोसिएट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस फंक्शन, दिस इज 101 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे दोनों को। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी करती हूँ। मेरी जो इंटरनेट अचानक से जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसकी ओके, नो इशू, डिस्कनेक्ट हो कोई बात। चले अब R2 देखते हैं। इसके लिए मैं फंक्शन वाली डायग्राम भी बना लेती हूँ अगेन। ठीक, ओके, यहाँ 1 किससे 2 से एसोसिएट है, 3 किससे 4 से एसोसिएट है, 1 4 किससे 1 से। अब यहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो यूज नहीं हो रहा है, इसका वजह 2। ठीक है, और हमने क्या कहा था कि सारे एलिमेंट जो है उसके वो एसोसिएट होने चाहिए, जब भी वो जो है वो फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे डोमेन की बात करें तो 2 जो है वो यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि R2 इज नॉट अ फंक्शन। सिंपली हम ये लिख देंगे। क्लियर है? समझ आ रही है? गया। जी ओके, मैं R3 कर रही हूँ। R3 है हमारे पास, फिर उसका R4 आप लोग खुद करेंगे। 1 1, ठीक है, 1 2 1 3। अब मैं इसके लिए दोबारा फंक्शन की डायग्राम नहीं बनाऊंगी, इसको यहीं पे प्रिंट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे सबकी डोमेन देखें, सिर्फ क्या यूज हो रहा है 1, और यहाँ पे हमारे पास कितने 4 एलिमेंट्स हैं जिसमें से सिर्फ 1 यूज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये अगेन इज नॉट अ
फंक्शन। सही। क्वेश्चन नंबर 4 देख ले। डोमेन क्या है? 2 4 3 2। क्या क्या यूज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? डोमेन में 2 4 3 और अगेन 2 1 यूज नहीं हो रहा, ठीक है, डोमेन का। तो अगेन ये क्या है? ये फंक्शन नहीं है, सिर्फ इसमें सिर्फ R1 जो था वो हमारे पास फंक्शन था। सही। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आई होप इट्स क्लियर। आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मैं मूव करती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, लिस्ट द 16 डिफरेंट रिलेशन ऑन द सेट। एक सेट दिया हुआ है हमें 0 1 का, इसके हमने 16 डिफरेंट रिलेशन बताने। हाउ मेनी ऑफ द 16 डिफरेंट रिलेशन कंटेन द पेयर 0 1, और उसमें हमने बताने कितने उसमें से जो 16 डिफरेंट रिलेशन बन रहे हैं उनमें कौन सा उसमें जो है वो पेयर है 0 1 का पेयर उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, करना किस तरह है? हाउ मेनी, सबसे पहले आपको ये बता दिए कि एक समझे आप लेट ए इक्वल टू आपने करना है 0 1 है। सही, क्योंकि अब हमने पेयर बनाने हैं तो हमने बी भी चाहिए होगा। बी इज इक्वल टू 0 1 और ये ए के बराबर ही। सही, ए की भी वैल्यू वही है, बी की भी। अब हम क्या कहते हैं, या हम करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय ए, या उसको कह लें ए मल्टीप्लाई बाय बी, दोनों बराबर हैं क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो ए के इक्वल है। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 0 पहले 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 0 से और 1 1 से। कितने हमारे पास आ गए सेट? 4 सेट्स आ गए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर क्या, 4 के आगे 16। अब इसके 16 रिलेशन बनाने हैं आपने, वही जो सबसेट वाला काम था। R1 क्या है? एम्प्टी बनेगा, ठीक है। R2 में फर्स्ट आएगा, इस तरह करके आपने सेट बनाने हैं। फिर उसमें ये चेक करना है कि कौन कौन से रिलेशन में ये जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कोई 8 रिलेशन होंगे जिसमें ये चीज रिपीट हो रही होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल 7 8 इस तरह आएंगे। ठीक है, उसको आपने चेक कर लेना है और फिर ये क्वेश्चन अब आपने खुद करना है। सही, मेन उसका कॉन्सेप्ट ये है क्वेश्चन नंबर 13 का, कि आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है पहले। सही, उसका पावर सेट निकालना है 16 क्योंकि हमने बनाने थे, तो हमने इस तरह पहले सेट बना लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अब आपने उसके सबसेट्स बनाने हैं और फिर चेक करना है, जब सबसेट बना ले चेक करना है कि कौन कौन से उसमें ये यूज हो रहा है 0 1। ठीक है, बल्कि इसको अभी या फिर चलो बात नहीं कर लेता। ठीक है, ऐसा होमवर्क इसको अभी क्लास के मैं यहाँ से जब ऑफ कर दूँ उसके बाद करेंगे और फिर मुझे सबमिट करेंगे, क्लास ऑफ नहीं होगी आपकी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 बी इक्वल्स टू 1 2 3 4। द रिलेशन R1 R2 R in A multiplied by V. Find R R1 union R2। अब यहाँ पे इन्होंने रिलेशन बता दिया आपको। ये बता दिया 1 2 3, ये बता दिया है 1 2 3 4। ठीक है, आपने रिलेशन फाइंड करना है, R1 और R2 गिवन है आपको। आपने सबसे पहला फाइंड क्या करना है, R1 यूनियन R2। ये काम हम स्टार्ट के क्वेश्चंस में कर चुके हैं। ठीक, तो आपने सिंपली R1 और R2 का यूनियन निकालना है, जो भी उसमें कॉमन सेट्स होंगे उनको लिख लेना है। दूसरा पार्ट है उसका इंटरसेक्शन का, सेम वही काम करना है। फिर तीसरा है माइनस करना है, आपने उसको जो कॉमन है वो माइनस हो जाएंगे, जैसे इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट के क्वेश्चंस हुए हैं ना जिसमें a मल्टीप्लाई बाय b है उसमें, तो यहाँ पे हमें सिर्फ रिलेशन दे दिया है। ठीक है, और लास्ट में हमने डिफरेंस वाला, ये अब आपने खुद करना है और मुझे चेक करवाना है।
ठीक है, ये अभी आप लोग बल्कि स्टार्ट कर दें और मुझे सबमिट करेंगे। ठीक, माइक्स ऑन कर लें अपने, एक मिनट। ठीक, अभी आप मुझे जी क्वेश्चन जी जी। नंबर क्वेश्चन अभी आप मुझे 13 सबमिट कर रहे हैं, 14 सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप वेन डायग्राम मुझे सबमिट करेंगे। से यहाँ से मैं ऑफ कर रही हूँ, लेकिन आपने वहां पे मुझे सबमिट करना है, व्हाट्सएप पे मैं चेक करूंगी। अच्छा, ओके इसके अलावा जो है टाइम पे आया करें, ठीक है। कोशिश क्या करें 6:30 बजे आ जाए, 6:30 पे फिर बहुत मसला हो जाता है, मुझे वेट करना पड़ता है। और कोई भी आप लोगों से कोई एक स्टूडेंट ऑन होता है तो उसको भी वेट करना पड़ता है, तो कोशिश करें दोनों के टाइमली आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ से ऑफ कर रही हूँ, लेकिन वहां पे मैं चेक करूंगी, काम क्लास ऑफ नहीं होगी। ओके, ओके सही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले, मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, ये 15 में एक दफा दोबारा रिपीट करती हूँ। ऑन टू ये इसलिए है क्योंकि जो है वो सॉरी, 1-1 वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है वो डबल रिपीटेशन हो रही है 3 पे, जबकि 1-1 में हर एलिमेंट ए का हर बी के एलिमेंट से एक दफा असाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 दफा असाइन हुआ हुआ है 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सेट आपको दिया हुआ है, यही वाला सेट है, ठीक है। सेट यही है, यहाँ पे 8 3 अब इसमें ये पूछा हुआ है कि यहाँ पे फंक्शन तो आपको, अच्छा यहाँ 1 2 3 4 आ गया। यहाँ जो है जो सेट हमें यहाँ पे गिवन है, इसमें तो ए बी सी डी है, और यहाँ जो है वो 1 2 3 4 है। ठीक, अब क्या है, A3 से, B2 से, C1 से और D3 से। A3 से ही है। हम्म, अब इसमें आपने बताना है कि ऑन टू फंक्शन है या 1 1 फंक्शन है। यहाँ पे बताना आप, ये ऑन टू फंक्शन है या 1 1 फंक्शन है। टीचर ऑन टू है। कैसे? टीचर ऑन टू इसलिए क्योंकि टीचर यहाँ पे दो डोमेन, सॉरी, ऑन टू, यस टीचर, यहाँ पे टीचर दो डोमेन जो है वो एक रेंज पे अप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि टीचर वहाँ पे जो सारे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं यहाँ पे टीचर, वो रेंज एंड डोमेन है टीचर, वो सारे फंक्शन ही बना रहे, और जैसे नहीं है वो नहीं अच्छा, फंक्शन हमने बना ये रहा तो पढ़ा इसलिए था, 1 1 है। हमने ये पढ़ा था कि फंक्शन में जब भी होता है तो डोमेन और रेंज पूरे जो है वो असाइन होने चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो 4 है वो किसी को असाइन नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। सॉरी, नो, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। और 1 1 किस लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 को जो है वो 2 दफा असाइन हुआ है, जैसे वो पिछली जो क्वेश्चन था उसी का रीजन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पे ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है। ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि 4 यूज नहीं हो रहा, 4 को कुछ असाइन नहीं हुआ, और 1 1 इसलिए नहीं है क्योंकि 3 को जो है वो 2 दफा असाइन किया हुआ, ठीक है। जब भी फंक्शन होते हैं उसमें डोमेन और रेंज पूरे पूरे यूज होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आप। If a equals to 1 2 3, then find a function f from a to a which is 1 1,
आपको एक जो है बताया हुआ है कि ए से ए जो है वो 1 1 है, विच इज ऑन टू। ये अब आप जो है फर्स्ट पार्ट इसका करें, ठीक है। और फिर मुझे बताएं, सबसे पहले आपने फंक्शन बनाना होगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी है आपने। क्वेश्चन 17 में ए आपको गिवन है 1 2 3, ठीक है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सही। अच्छा, फिर उसमें आपने बताना है कि इसमें 1 1 फंक्शन कौन से हैं, नंबर 1 में। नंबर 2 में आपने बताना है कि इसमें ऑन टू फंक्शन कौन कौन से हैं। फिर नंबर 3 में आपने बताना है 1 1 और ऑन टू कौन से हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जो अभी हम कर चुके हैं, ये अब आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट ट्राई करें, ए आई पार्ट 1 पार्ट। टीचर एक मिनट रुकिएगा और डोरबेल बज रही है, सिर्फ मैगी घर पे देखकर आ रही जी टीचर मैं आ गई। ओके, फर्स्ट पार्ट ट्राई करें। अच्छा, यहाँ पे देखें आई पार्ट में हमारे पास जो है हमने क्या बताना है, 1 1 फंक्शन कौन सा। 1 1 में क्या होता है, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को असाइन होता है। तो इसके दो पॉसिबल वे हैं, एक हमारे पास ये बन सकता है कि 1 1 को असाइन हो, 2 2 को, 3 3 को, ठीक है। उसमें सेट क्या आ जाएगा, आपने ये वाले सेट्स लिख लेना, इस तरह आंसर आएगा। 1 1 को असाइन हो, 1 2 सॉरी 2 2 को असाइन हो, और 3 3 को, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस तरह भी हो सकता है कि 1 2 को असाइन हो, सही, 2 3 को, और 3 1 को, सही। इस तरह आपके पास पॉसिबिलिटी बन रही होगी। 1 1 फंक्शन में क्या होता है, हर एलिमेंट उसको असाइन होता है, लेकिन एक दफा, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है, ऑन टू फंक्शन। अब इसमें से आप ऑन टू फंक्शन फाइंड करें, पार्ट 2 उसका करें।
जब नॉर्मल जो पार्टीशन निकालते हैं ऐसे निकालेंगे तो बहुत सारे फंक्शन बनेंगे। जी बन सकते हैं। अ, ठीक है, उसको लेकिन आपने यही देखना है कि हर नंबर उसको असाइन हो रहा हो, ठीक है, और कुछ रिपीट ना हो रहा हो, ये बस इसका ख्याल रखिएगा। सही, उस तरह बन सकते हैं, ऑब्वियसली बन सकते हैं। मुझे एक दो आप करा सकती हैं, ये समझ में आ जाए मुझे। कौन सा ऑन टू वाला? ये जो फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट वाला तो करवाया है, ये वन वन फंक्शन है ना, वही करवाया हमने यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा कि करना कैसे, मतलब कि मुझे। तो क्या लिखा है फंक्शन f फ्रॉम a टू a जस्ट वन वन, हमने वन वन फंक्शंस फाइंड करने हैं। ठीक है, ऐसे ही है, वन वन फंक्शन फाइंड करेंगे। अब वन वन फंक्शंस में क्या होता है कि हमारे पास जो है हर एलिमेंट उसको असाइन हो रहा हो, ठीक है, और एक दफा ही असाइन हो रहा, रिपीट ना हो रहा हो। यहाँ पे सबसे पहले ये है, फिर मैं दोबारा अब ये बनाती हूँ। अब ये हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया, इसकी ए को ए से मल्टीप्लाई कर लिया, सही। इसमें से अब हमने फाइंड करना है इसमें कौन कौन से जो है वो वन वन फंक्शन है, सही। तो सबसे पहले क्या है, वन वन, हम वन वन कर लेते हैं। फिर क्या है, वन टू। अगर मैं वन टू करूंगी अब दोबारा मैं इस वन से नहीं जा सकती किसी उसमें, ठीक है, तो अब वन वाले हम कुछ और नहीं लेंगे। अब क्या है, टू। अगर टू वन करेंगे तो वापस इसको असाइन हो रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, टू टू, टू टू ले सकते हैं, टू टू कर लिया हमने। ठीक है, फिर टू थ्री पे आते हैं, तो टू फिर इसको से जा रहा है, ये नहीं लेंगे। फिर क्या है, थ्री वन। ठीक है, थ्री वन करेंगे तो वापस वन पे आ रहा है, दो दफा साइन नहीं कर सकते, वन वन फंक्शन है क्योंकि। फिर थ्री टू है, थ्री टू भी नहीं कर सकते, टू पे वापस असाइन हो रहा है। फिर क्या है, थ्री। इस तरह हमने एक बना लिया फंक्शन की ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, समझ जी आप आया ये? समझ में। फिर दूसरी दफा हमने क्या किया, दूसरी दफा देखा। हम्म, अब क्या कर सकते हैं, पहले वाले में हमने वन वन से स्टार्ट किया था, अब यहाँ से शुरू करके देखते हैं, वन टू को करते हैं। वन टू हमने असाइन कर दिया, ठीक। अब क्या है, वन थ्री, अब वन से दोबारा नहीं ले सकते, ठीक। फिर क्या है, टू वन, टू वन ले सकते हैं, बिल्कुल सही। टू टू नहीं ले सकते, टू टू ऑलरेडी दोनों यूज हुए हैं। टू थ्री भी नहीं ले सकते, टू यूज हो रहा है। थ्री वन, वन पे ऑलरेडी नंबर असाइन है। थ्री टू, ये भी नहीं ले सकते। थ्री थ्री, ये ले सकते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो गई, सही। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है, तो और करके आप दो लिख सकते हैं, दो से दो तीन सेट भी लिख सकते हैं, लेकिन दो ही लिखें तो काफी है। गॉट इट? जी टीचर, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड आ रहा है उसे वन टू की कंडीशन दी हुई है, तो टीचर हम लोग वन टू तो बन नहीं रहा उस पे। वन टू वन नहीं आ सकते, मतलब? नहीं मतलब मेरा मतलब ये हमारे पास तीन है, हाँ, उससे हमारे पास अगर हम लोग लें तीन जगहें लेनी है हम लोगों को, वन टू थ्री, या फिर हम लोग जो भी लें ये गिवन कैसे है भी ना, हो। सेट गिवन है, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन में जी गिवन है, और उसी का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करना था। अब जो सेट बने हैं, मतलब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मैंने निकाल दिया टीचर, ठीक है, आपने भी किया होगा। मैंने अभी वन वन किया ना, अब ऑन टू सेकंड पार्ट करें, आप ऑन टू का ट्राई करें उसको, ठीक है। ठीक। मैं वेट कर रही हूँ।
फर्स्ट मैंने क्या लिया 1 1, अब क्या लिया है दूसरा 2 1। ठीक है, तो हमने पार्ट 4 में ये बताना है ऐसे कौन से इसमें से फंक्शन हैं जो ना 1 1 बना रहे ना 1 2 बना रहे। तो सही, तो यहाँ पे ये देखें रिपीट हो गया। और तीसरा हम ले लेते हैं, तो 2 से ये अगेन असाइन हो रहा है 3, 1 भी ले सकते हैं लेकिन कोई और लेते हैं 3, 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा ना ये 1 1 बन रहा है ना और 2 बन रहा है। इस तरह और भी एक और करके भी और करके एक और भी आप फॉर्म कर सकते हैं। समझ आया ये? जी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कुछ इशू? एक्सरसाइज 1.3 में कोई जो प्रॉब्लम? 1 1 एंड ऑन टू है थोड़ा जो है समझ में नहीं आ रहा। कौन सा वाला? 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन 2 समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा इसमें? तो समझ में तो आ रहा है लेकिन थोड़ी सी जब मैं क्वेश्चंस करता हूँ थोड़ी कंफ्यूजन होती है। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। 1 1 में ये होता है हर एलिमेंट डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के हर एलिमेंट को असाइन होना चाहिए। ठीक है, ऑन टू में जो है वो असाइन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई एलिमेंट जो है वो ऐसा नहीं रहना चाहिए कि छूट जाए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि हम एक ही एलिमेंट को दोबारा यूटिलाइज भी कर असाइन भी करें। सही, जैसे ठीक है। हमने कल पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे 1.4 स्टार्ट करते हैं। नमाज पढ़ के आ जाए, 5 मिनट्स की ब्रेक है, जल्दी से नमाज पढ़ के आ जाए, फिर हम 1.4 शुरू करते हैं। ओके इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। क्लास दोबारा ज्वाइन कर लिएगा, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करती हूँ 5 मिनट्स में। जी। ठीक है, 7:15 तक वापसी।